जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और प्यारे साथियों, आज इस सीरीज का हमारा 39वां पार्ट होगा। इससे पहले हमारे 38 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानिएगा, ये इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। तो प्यारे साथियों, रोलिंग प्लान आपको याद रखना है, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, भारत में जो रोलिंग योजना आई थी 1978 में शुरू की गई थी। और रोलिंग योजना की जो अवधारणा कभी एग्जाम में पूछ ले तो गुन्नार मिडल के द्वारा गढ़ी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने पूरा पीयूआरए की योजना का सुझाव दिया था। तो प्यारे साथियों, पूरा योजना का सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछ ले तो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तरह आकर्षक बनाना पूरा योजना का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब आपको 29 अगस्त याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 30 सितंबर अगर पूछ ले तो आप याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। और 21 जून से आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, RAW राव राव का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो राव है, याद रखिएगा, भारत की प्राथमिक खुफिया एजेंसी का नाम है। और इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है, तो 1968 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हेनरी बेक्यूरिल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। और कब की गई थी खोज अगर एग्जाम में पूछे तो 1896 डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। तो प्यारे साथियों, अमृतसर शहर की नींव रखने वाले सिख गुरु का नाम गुरु रामदास आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये गुरु रामदास सिखों के, याद रखिएगा, चौथे नंबर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत किस राज्य में हुई थी। तो इस राज्य से होने वाली भारत की पहली मौत जो थी कर्नाटक राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को याद रखिएगा प्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट एग्जाम में पूछ ले डाउन्स, तो डाउन्स याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। और पंपास से आपको याद रखना, ये दक्षिण अमेरिका के घास मैदान को कहते हैं। और वेल्ड अगर एग्जाम में पूछ ले तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, पादप वर्ग का उभयचर अगर एग्जाम में पूछे ब्रायोफाइटा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी। तो याद रखिएगा, तेंदुलकर समिति की नियुक्ति गरीबी का अनुमान लगाने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछ सकता है कि तेंदुलकर समिति की स्थापना कब हुई थी। तो 2005 ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। तो उस खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मीराबाई चानू का संबंध याद रखिएगा भारोत्तोलन खेल से है।
अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम वीएस नॉयपॉल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन है? तो याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पहली ट्रांस महिला और भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली, तो इनका नाम आपको याद रखना है नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए जो सीईओ बने फरवरी 2023 में बीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और ये नीति आयोग में जो नीति है NITI, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी हिंदी में इसे कहते हैं भारत परिवर्तन संस्थान। और इसका गठन याद रखना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है? तो प्यारे साथियों, ईरान की मुद्रा याद रखिएगा ईरानी रियाल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले ईरान की राजधानी क्या है, तो फिर आपको याद रखना है तेहरान। ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? तेहरान। तो ये थे 15 मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख लें। इस क्लास का डेली पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास के लिए नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए शाम को डेली 8:30 बजे मैथ रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप वहां भी लाइव आकर पढ़ सकते हैं। और यदि आप SSC GD 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी पर डे शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व हम लोग कर रहे हैं, तो आप वहां भी आके जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ। सिलेक्शन अगर आपकी मेहनत में दम है तो जरूर होगा, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।